तो दोस्तों 6th एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब टीवीए तबाह होने वाला होता है। इसलिए उसे बचाने के लिए लोकी विक्टर टाइमली को टेम्पोरल लूम की तरफ भेज रहा होता है ताकि टाइमली थ्रूपुट मल्टीप्लायर को लूम की तरफ लॉन्च कर लूम के साइज को बढ़ा सके। पर तभी वहाँ पर लोकी भी फ्यूचर से प्रेजेंट वाले लोकी में वापस आ जाता है और टाइमली को फिर से लूम में जाते हुए देखता है। लेकिन जैसे ही टाइमली लूम में जाता है वो फिर से मिट जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम बीत जाने की वजह से रेडिएशन का लेवल बहुत ही बढ़ चुका था। ये सुनकर लोकी फिर से टाइम में वापस जाता है और जल्दी जल्दी से ओबी के बजाय खुद ही सब कुछ टाइमली को समझाकर भेजने लगता है। पर फिर से लूम में जाते ही टाइमली मिट जाता है। इसलिए अब लोकी हर बार समय में पीछे जाता और जल्दी जल्दी टाइमली को समझाकर भेजने की कोशिश में लग जाता, पर हर बार ही लोकी नाकामयाब ही रहता। इसलिए अब लोकी इस बार और पीछे से ट्राई करता है, उस वक्त से जिस वक्त रावोना टीवीए में थी। पर उस वक्त से भी लेट हो जा रही थी और हर बार की तरह इस बार भी टाइमली मिट जा रहा था। इसी तरह कुछ देर ट्राई करने के बाद लोकी इस बार और पीछे जाता है, उस वक्त में जब टाइमली और ओबी पहली बार मिले थे। इसलिए वहाँ पर पहुंचकर लोकी खुद ही ओबी और टाइमली दोनों को एक दूसरे से जल्दी जल्दी में इंट्रोड्यूस करता है और उसी वक्त लोकी टाइमली को सब कुछ समझाने लगता है। साथ ही मल्टीप्लायर अभी रेडी नहीं थी तो लोकी खुद ही टाइमली के बैग से स्विच के निकाल कर ओबी को समझाने लगता है कि मल्टीप्लायर को कैसे बनाना है। लेकिन यहाँ पर ओबी को समझ नहीं आ रहा था आखिर वो किस तरह की मशीन है और कैसे काम करती है। इसलिए ओबी को उसे समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। ये सुनकर अब लोकी खुद ही डिसाइड करता है वो सब कुछ सीखने के लिए जो ओबी जानता था, जैसे कि मैकेनिक्स, फिजिक्स और इंजीनियरिंग के बारे में। तो पता चलता है लोकी को ये सब सीखने में सेंचुरीज लग सकती है क्योंकि ये सब के बारे में लोकी ज्यादा नहीं जानता था। इसलिए अब लोकी कई सेंचुरीज बाद वापस टीवी आता है, वो भी उसी समय में जब टीवी तबाह होने वाला था। वो भी सब कुछ सीख कर बाद में लोकी खुद ही टाइमली से टेम्पोरल और स्कैन करवा कर लूम को दोबारा से ओपन करता है और तो और खुद ही सब कुछ टाइमली को समझाकर उसे लूम में जल्दी से जाने बोलता है और ग्रीन बटन दबाने बोलता है। इसके बाद टाइमली फिर से जाकर लूम जाने के लिए रेडी हो जाता है तो लोकी भी मल्टीप्लायर को जल्दी से कैसे के हाथों टाइमली के पास भिजवाता है। लेकिन ये सब देखकर मोबियस को भी समझ नहीं आ रहा था आखिर लोकी ये सब क्या कर रहा है। तो लोकी भी भरोसा दिलाता है वो जो भी कर रहा है सही कर रहा है। इसके बाद लोकी खुद ही सब कुछ रेडी कर टाइमली को फिर से आगे बढ़ने बोलता है तो टाइमली भी फिर से टेम्पोरल रूम में चला जाता है। पर इस बार टाइमली को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर अब लोकी उसे जल्दी जल्दी से आगे बढ़ने बोलता है तो टाइमली भी धीरे धीरे किसी तरह से पैसेज को पार कर लॉन्चर तक पहुंचता है और मल्टीप्लायर को लोड करता है। लेकिन टाइमली जैसे ही ग्रीन बटन को दबाता है मल्टीप्लायर काम नहीं करती तो लोकी फिर से जोर से बटन को दबाने बोलता है तो इस बार बटन काम कर जाती है और मल्टीप्लायर लॉन्च हो जाती है। ये देखकर तो लोकी बहुत ही खुश हो जाता है और टाइमली को जल्दी से वापस भी बुला लेता है। इसके बाद सभी देखते हैं टेम्पोरल लूम काम कर रही होती है, साथ ही सारे बिखरे हुए ब्रांचेज भी एक रेखा में आ रही थी। लेकिन जब लोकी इसकी खुशी मना रहा होता है तभी पता चलता है लूम फिर से ओवरलोड हो रहा है। ये देखकर तो लोकी भी परेशान होने लगता है क्योंकि उसका कैलकुलेशन बिल्कुल सही था तो प्रॉब्लम अब कहाँ से आ रही थी उसे भी नहीं पता चल रहा था। लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है रिंग्स का साइज बड़ी तो थी लेकिन ब्रांचेज की संख्या इतनी ज्यादा थी कि रिंग्स का साइज बड़ा होने के बावजूद भी उसमें समा नहीं पा रही थी। ये देखकर टाइमली भी समझ जाता है और बताता है ब्रांचेज इन्फिनिटी रेट से बढ़ रही थी, साथ ही डुप्लीकेट भी हो रही थी, जिसका मतलब था वेलो लूम की कैपेसिटी जितनी भी बढ़ा दे वो कभी भी काफी नहीं होगा क्योंकि ये एक स्केलिंग प्रॉब्लम थी और टाइमली का बनाया हुआ प्रोटोटाइप कभी भी इन्फिनिटी रेट से बढ़ने वाले ब्रांचेस को अपने अंदर नहीं समा सकती थी, जिस वजह से न्यू ब्रांचेस का भी मिटना बिल्कुल तय था। ये सब देख और सुनकर लोकी को कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए अब लोकी उस वक्त में चला जाता है जब सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारने की कोशिश में लगी थी और लोकी सिल्वी को रोकने में लगा था। दोस्तों ये सब हम पहले के सीजन में देख चुके हैं तो अगर आपने पहले सीजन को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। यहाँ टाइम में वापस आकर लोकी फिर से सिल्वी को रोकने में लग जाता है लेकिन यहाँ भी हर बार लोकी सिल्वी को रोकने में नाकामयाब हो रहा था और हर बार सिल्वी एयू रिमेन्स को मार दे रही थी क्योंकि सिल्वी का कहना था अगर लोकी उसे रोकना चाहता है तो लोकी को सिल्वी को खत्म करना होगा, जो लोकी बिल्कुल भी नहीं कर सकता था क्योंकि कहीं ना कहीं लोकी सिल्वी से प्यार भी करने लगा था। कुछ देर तक ऐसे ही लड़ने और हर तरह से रोकने के बाद
आखिर में लोकी जाकर हीरो रेमेंस से ही बोलता है कि वो कुछ क्यों नहीं कर रहा, वो सिल्वी को क्यों नहीं रोक रहा है उसे मारने से। ये सुनकर अब हीरो रेमेंस भी उसी वक्त टाइम को रोक देता है, जिस कारण सिल्वी वहीं पर फ्रीज हो जाती है। उसके बाद लोकी से बात करने के लिए हीरो रेमेंस सिल्वी को वहाँ से भी गायब कर देता है, क्योंकि सिल्वी वहाँ पर खड़ी हीरो रेमेंस को चुभ रही थी। इसके बाद हीरो रेमेंस भी बताता है वो लोकी के टाइम स्लिपिंग के बारे में जानता था, और ये भी कि वे दोनों इस वक्त पहली बार बात नहीं कर रहे थे। हीरो रेमेंस पहले भी लोकी से बात कर चुका है। दोस्तों, हीरो रेमेंस ये सब इसलिए जानता था क्योंकि उसने ही सब कुछ पहले से तय कर रखा था। इसके बाद हीरो रेमेंस यहाँ पर बताता है टीवी तबाह होने की वजह कोई स्केलिंग प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि टेम्पोरल लूम ही है, क्योंकि टेम्पोरल लूम एक तरह की सेफ्टी स्विच थी, जिस पर जब भी ब्रांचेस का भार ओवरलोड होने लगता, लूम ऑटोमेटिक ही सारे एक्स्ट्रा ब्रांचेस को डिलीट कर देती, सिवाय सीक्रेट टाइमलाइन के। और टीवी का मिटना वो तो एक मामूली सा डैमेज था जो दोबारा कभी भी बन सकता था। इसलिए लोकी जितना भी कोशिश कर ले, वो टीवी को तबाह होने से नहीं रोक सकता था। ये सब सुनकर लोकी सोच में पड़ जाता है। बाद में बहुत सोचने के बाद लोकी डिसाइड करता है वो पूरे लूम को ही तोड़ देगा। लेकिन हीरो रेमेंस बताता है अगर लोकी ऐसा करेगा तो पूरे मल्टीवर्स में फिर से जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि लूम की वजह से ही जंग अभी तक रुके हुए थे। साथ ही लूम के टूटते ही सीक्रेट टाइमलाइन भी नष्ट हो जाएगी। वहीं हीरो रेमेंस का ये भी कहना था अभी तक लोकी और उसके दोस्त इसलिए सुरक्षित थे क्योंकि समय के अंत में हीरो रेमेंस खुद खड़ा था, वो भी अकेली। इसलिए अगर लूम ही टूट जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सुनकर लोकी भी बोलता है वो कोई और तरीका ढूंढ लेगा, मगर वो टीवी को बचा कर रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर लोकी बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि वो टीवी को बचा लेगा, क्योंकि उसने पढ़ने में सेंचुरीज बिताई थी, इसलिए उसे समझ में आ गया था उसे क्या करना है। इधर ये सब सुनकर हीरो रेमेंस भी मान जाता है और लोकी जो करना चाहता था उसे करने के लिए बोलता है। साथ ही हीरो रेमेंस सिल्वी को भी वहाँ पर बुला लेता है। इसलिए अब लोकी वहाँ से फिर से समय के और पीछे जाता है, उस वक्त में जब वो टीवी में पहली बार आया था और मोबियस उससे पूछताछ कर रहा था कि आखिर लोकी इतनी शरारतें क्यों करता है। लेकिन तभी फ्यूचर वाला लोकी वहाँ के लोकी में प्रवेश कर जाता है और वो सभी बातें खुद ही मोबियस को बताता है, जो बातें मोबियस लोकी से पूछने वाला था। ये सुनकर मोबियस भी हैरान हो जाता है कि उसे सारी बातें पहले से कैसे पता है। इसके बाद लोकी मोबियस को ही हेल्प करने के लिए बोलता है, ये बताने में कि आखिर लोकी कैसे चुने कि किसे जीना चाहिए और किसे मरना, क्योंकि अभी तक मोबियस बहुत सारे वेरिएंट्स को मिटा चुका था। तो लोकी का पूछना था आखिर मोबियस ऐसा क्यों करता है, उसे वेरिएंट्स को मिटाने में क्या खुशी मिलती है। तो मोबियस भी बोलता है टाइम के फ्लो को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, और ऐसा करने से उसे कोई खुशी नहीं मिलती, बल्कि हर बार उसे गिल्टी महसूस होती है, पर फिर भी उसे ये काम करना पड़ता है। इसके बाद मोबियस लोकी को एक स्टोरी बताता है कि एक बार 2 हंटर्स एक मिशन पर गए थे उस वेरिएंट को ढूंढने के लिए जो आगे चलकर 5000 लोगों के मौत का जिम्मेदार होने वाला था, और वो 5000 मौतें विधि के विधान में नहीं थी। इसलिए जब हंटर्स उस वेरिएंट को लेने पहुंचे तो उसे देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो वेरिएंट एक 8 साल का बच्चा था जो अपने भाई के साथ खेल रहा था। ये देखकर तो वो हंटर्स भी रुक जाता है जो कभी भी किसी को मिटाने से नहीं डरता था, लेकिन वो बच्चे को देखकर उसे नहीं मिटा पाता, जिस वजह से सीक्रेट टाइमलाइन में बहुत सारे ब्रांचेस बनने लगती है और बहुत सारे वेरिएंट्स पैदा होने लगते हैं। ये देखकर अब वहाँ पर टीवी से दूसरे हंटर्स को आना पड़ता है और उस वेरिएंट को मिटाना पड़ता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि लेट हो जाने की वजह से वहाँ पर बहुत से लोग मारे गए थे, साथ ही वो दोनों हंटर्स भी जो उसे मारने गए थे। इसलिए मोबियस का कहना था कुछ भी करने से पहले नतीजा हमेशा याद रखना चाहिए कि आगे क्या होगा, क्योंकि हर एक मकसद में एक बोझ छुपा हुआ होता है। तो फैसला जितना भी मुश्किल हो लेना जरूरी है, वो फैसला भी जो नामुमकिन होता है। ये सुनकर लोकी मोबियस से हाथ मिलाकर उस वक्त में आता है जब सिल्वी मिटने वाली थी। वहाँ आकर लोकी पूरे समय को ही रोक देता है और सिल्वी को बताता है वो टाइम स्लिपिंग पर कंट्रोल करना सीख गया है, इसलिए वो अतीत में गया था लूम को ठीक करने के लिए। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो टीवी को नहीं बचा पाया। इसलिए लोकी का कहना था उसके पास सब कुछ बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि सिल्वी हीरो रेमेंस को ना मारे, बल्कि लोकी को सिल्वी को मारना था। इसलिए लोकी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि अब सिर्फ सीक्रेट टाइमलाइन ही बचती या फिर कुछ भी नहीं। तो सिल्वी का भी कहना था सिर्फ सीक्रेट टाइमलाइन ही बचाना काफी नहीं है,
क्योंकि सीक्रेट टाइमलाइन भी तबाही और मौतों से भारी पड़ी है। इसलिए लोकी का कोई हक नहीं था लोगों की आजादी छीनकर उन सभी की रक्षा करना, क्योंकि उनकी जिंदगी तय करने वाला लोकी नहीं था, बल्कि वे लोग खुद थे जो खुद के लिए लड़ सकते थे। दोस्तों, सिल्वी को ये सब इसलिए पता था क्योंकि ऐसी जगहों पर वो पली और बड़ी हुई थी, तो वो जानती थी कि कुछ चीजों को तबाह करना ही अच्छा होता है। ये सब सुनने के बाद लोकी फिर से उस समय में आता है जब टाइमली लूम में जाने वाला था। इसलिए लोकी वहाँ आते ही टेम्पोरल लूम के गेट के पास जाकर दरवाजे को बंद कर देता है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके, क्योंकि लोकी को भी अब समझ आ गया था उसे लोगों के लिए किस तरह का गॉड बनना है। इसके बाद लोकी खुद ही अपनी शक्तियों से टेम्पोरल लूम के गेट को खोल देता है और बिना किसी शूट के पहने ही अंदर जाने लगता है। तभी हम देखते हैं रेडिएशन की वजह से लोकी के सारे कपड़े भी जल जाते हैं। तो अब लोकी भी फाइनली अपने रूप में आता है, वो भी अपने रियल कॉस्ट्यूम में। इसके बाद लोकी पूरे लूम को भी अपनी शक्तियों से 2 हिस्सों में बांट देता है, जिस वजह से सारे ब्रांचेज बिखरने लगते हैं और पूरे लूम में अंधेरा छा जाता है। इसलिए लोकी एक एक ब्रांचेज को पकड़कर उसे जिंदा करने लगता है, क्योंकि लूम के टूटने की वजह से ब्रांचेज भी मरने लगे थे। इसके बाद लोकी वहीं से आगे भी बढ़ने लगता है, क्योंकि लूम के टूटते ही वहाँ पर एक दरवाजा भी ओपन हो गया था जो सीधा ही हू रिमेन्स के सिंहासन के पास जाता था। इसलिए लोकी वहीं से होते हुए अंदर भी चला जाता है। लोकी के अंदर जाते ही सारे ब्रांचेज भी उसी के साथ चले जाते हैं। तभी हमें दरवाजे के दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ लोकी सारे ब्रांचेज को पकड़कर आगे बढ़ता जा रहा था। इसके बाद लोकी सारे ब्रांचेज को पकड़कर ही हू रिमेन्स के सिंहासन पर भी बैठ जाता है और सारे ब्रांचेज में अपनी शक्तियों को फैला देता है, जिस कारण सारे ब्रांचेज एक ट्री जैसे शेप में तब्दील हो जाते हैं और फिर जाकर सब कुछ शांत हो जाता है। दोस्तों, इसका मतलब ये था अब सीक्रेट टाइमलाइन में जितने भी ब्रांचेस बनेंगे, सीक्रेट टाइमलाइन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी, क्योंकि सीक्रेट टाइमलाइन एक ट्री का रूप ले चुकी थी। तो उसमें जितने भी ब्रांचेस बढ़ेंगे उससे ट्री को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसके बाद हमें फाइनली TVA में भी दिखाया जाता है जहाँ सारे लोग भी सही सलामत हैं और सभी अपने अपने काम में बिजी थे। दोस्तों, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जिस मॉनिटर में पहले सीक्रेट टाइमलाइन दिखाई जाती थी, अब उसी मॉनिटर में ट्री का शेप दिखाया जा रहा था। इसके बाद जब B-15 मोबियस से वेरिएंट के बारे में पूछती है तो पता चलता है ही हू रिमेन्स का ही एक वेरिएंट बहुत ही हंगामा कर रहा था। दोस्तों, आपको बता दूं, ये दोनों उसी वेरिएंट के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसे हमने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में देखा था, जो कोई और नहीं कैंग था। इसलिए मोबियस भी यहाँ पर बोलता है प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, क्योंकि उससे निपट लिया गया था। वहीं पर पता चलता है मोबियस अब TVA से रिटायर्ड भी होने वाला था और वापस से अपनी जिंदगी में लौटने वाला था। इसलिए अब B-15 भी बोलती है मोबियस को जब भी TVA आने का मन करे वो TVA आ सकता है। आगे हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जो आगे चलकर टाइमली बनने वाला था, पर शायद इस बार वो बच्चा टाइमली नहीं बन सकता था, क्योंकि उसके पास इस बार कोई भी गाइड बुक नहीं गिरती है, क्योंकि पिछली बार तो रावोना ने गाइड बुक को आकर वहाँ पर गिराया था। आगे रावोना को भी दिखाया जाता है जो समय के अंत में बेहोश थी, लेकिन जब वो जागती है तभी वहाँ पर एलोइथ भी आ जाता है। ये देखकर पहले तो रावोना डर जाती है, पर शायद वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश में लग जाती है। दूसरी तरफ अब मोबियस भी वहीं पर आता है जिस वक्त को वो समय में छोड़कर गया था। यहाँ आकर मोबियस अपने ही वेरिएंट को बच्चों के साथ खेलते हुए देखता है। तभी वहाँ पर सिल्वी भी आकर मोबियस को उसके नई जिंदगी की बधाई देकर वहाँ से चली जाती है। बाद में इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें लास्ट सीन में फाइनली लोकी को भी दिखाया जाता है जो बहुत सारे टाइमलाइंस के बीच घिरा हुआ था और सिंहासन पर बैठा हुआ था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट कर जरूर बताना। अब मिलते हैं नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।